ओके, सो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 का 12th क्वेश्चन है। लेट y इज इक्वल्स टू sec ऑफ tan ऑफ x रेज टू 4 प्लस 4। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैं आपको फॉर्मूलाज बताती हूँ कौन कौन सा लगेगा। ठीक है, sec x का डेरिवेटिव कितना होता है, sec x इंटू टैन एक्स होता है। टैन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, sec स्क्वायर x होता है। x रेज टू n का डेरिवेटिव कितना होता है, n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1 होता है। और किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव, कांस्टेंट यानी किसी भी नंबर का डेरिवेटिव कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये चार फॉर्मूलाज काम आने वाले हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ सेक ऑफ टैन ऑफ एक्स रेज टू 4 प्लस 4। राइट, हमेशा मैंने आपको बोला है कि लेफ्ट साइड से फंक्शन देखना स्टार्ट करो। यहाँ देखो, लेफ्ट साइड से देखो, पहला फंक्शन क्या दिख रहा है, सेक। सेक एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, सेक एक्स इंटू टैन एक्स। लेकिन एक्स की जगह पे कौन है, ये पूरा बराबर, तो ये एक्स की तरह ट्रीट करेंगे। तो आंसर क्या बनेगा, सेक एक्स का सेक एक्स, एक्स की जगह पे कौन है, टैन एक्स रेज टू 4 प्लस 4 है ना, इंटू टैन एक्स मतलब टैन ऑफ एक्स की जगह पे कौन है, टैन ऑफ एक्स रेज टू 4 प्लस 4। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। सेक एक्स, तो एक्स की जगह पे ये पूरा फंक्शन है ना, उसको रहने दो। लेकिन सेक एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, सेक एक्स इंटू टैन एक्स। तो ये लिख दिया मैंने, सेक ये पूरा एक्स इंटू टैन ऑफ एक्स बराबर। अब क्या करेंगे, ये तो एक्स की जगह पे था, तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा फिर से डेरिवेट करना पड़ेगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ टैन ऑफ एक्स रेज टू 4 प्लस 4 को क्या करेंगे, हम फिर से डेरिवेट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम सेक ऑफ टैन ऑफ एक्स रेज टू 4 प्लस 4, ये तो वैसे का वैसा चलता रहेगा जो डेरिवेटिव हो गया है, टैन ऑफ एक्स रेज टू 4 प्लस 4। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ देखो इसका डेरिवेटिव, लेफ्ट साइड से देखो कौन सा फंक्शन दिख रहा है, टैन का डेरिवेटिव कितना होता है, सेक स्क्वायर। तो टैन का डेरिवेटिव कितना हो गया, सेक स्क्वायर। एक्स की जगह पे कौन है, टैन एक्स, तो एक्स की जगह पे कौन है, ये पूरा फंक्शन लिख दो, एक्स रेज टू 4 प्लस 4। लेकिन इसको फिर से डेरिवेट करना पड़ेगा ना, तो मल्टीप्लाई में लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, एक्स रेज टू 4 प्लस 4। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा है ये स्टेप तक। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, सेक ऑफ टैन ऑफ एक्स रेज टू 4 प्लस 4 इंटू टैन ऑफ एक्स रेज टू 4 प्लस 4 इंटू, ये सब मल्टीप्लाई में चल रहा है, सेक स्क्वायर ऑफ एक्स रेज टू 4 प्लस 4। अब इसका डेरिवेटिव देखो ज़रा समझो, इसका डेरिवेटिव क्या करना है, दो टर्म्स है, एक तो एक्स रेज टू 4 है और 4 है प्लस 4 में। तो डेरिवेटिव एक बार इसके पास जाएगा, एक बार इसके पास जाएगा, बिकॉज बीच में क्या है प्लस। जब एक्स रेज टू 4 के पास डेरिवेटिव आएगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, वेरिएबल रेज टू नंबर यानी एक्स रेज टू एन का। एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव कितना बताया है, एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1। एन की जगह पे कौन है, 4, तो 4 डालोगे एन की जगह पे, तो 4x 4 माइनस 1 होता है 3, मतलब 4x क्यूब आएगा इसका डेरिवेटिव। ठीक है, तो एक्स रेज टू 4 का डेरिवेटिव कितना आएगा, 4x क्यूब, और प्लस 4 है, 4 का डेरिवेटिव किसी भी नंबर का डेरिवेटिव कितना बताया था, 0 बताया था, तो 4 का डेरिवेटिव 0 हो गया अभी ये। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको एक बार अरेंज करके लिख दो बस, तो ये हो जाएगा, ये 4x क्यूब को आगे लिख देते हैं, तो 4x क्यूब इंटू क्या दिया हुआ है, सेक ऑफ टैन ऑफ एक्स रेज टू 4 प्लस 4 इंटू टैन ऑफ एक्स रेज टू 4 प्लस 4 इंटू, ये भी बचा हुआ है ना, सेक मल्टीप्लाई में, सेक स्क्वायर एक्स रेज टू 4 प्लस 4। बस ये सारे टर्म, ये टर्म ये टर्म ये टर्म और ये टर्म सारे क्या है, मल्टीप्लाई में। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ओके, सो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का 13th क्वेश्चन है, लेट y इज इक्वल्स टू ई रेज टू लॉग एक्स द होल स्क्वायर माइनस लॉग एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये सब में डेरिवेट करने से पहले आपको एक बेसिक एक्सपोनेंशियल का प्रॉपर्टी आना चाहिए कि जब ई रेज टू लॉग एक्स होता है तो उसका आंसर आता है एक्स। ई और लॉग क्या हो जाता है, आपस में कैंसिल होके, आप ऐसा सोच सकते हो कि ई और लॉग अगर है तो उसका जो भी ये फंक्शन है वो फंक्शन आता है यहाँ पे। अगर यहाँ पे यहाँ पे लेट्स से 3x होता तो यहाँ 3x आ जाता, यहाँ पे 4x होता तो यहाँ पे 4x आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली x है तो यहाँ पे x आ गया। उसी तरीके से यहाँ क्या है, देखो ई रेज टू लॉग, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट है, तो पूरा ब्रैकेट आंसर आएगा। कैसे आएगा देखो, y इज इक्वल्स टू ई रेज टू लॉग ऑफ
log x the whole square माइनस log x square. तो therefore y इज इक्वल्स टू ई और log आपस में कैंसिल, बचेगा कितना log x द होल स्क्वायर माइनस log x का स्क्वायर. ये हो गया आपका y का वैल्यू. डेरिवेट नहीं किया अभी तक हमने, ठीक है. अभी तक हमने क्या किया, सिर्फ बेसिक फंक्शन लगाया है. अब इसको डेरिवेट करेंगे तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. तो dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ log x द होल स्क्वायर माइनस log x का स्क्वायर. क्लियर है यहाँ तक. अब देखो बीच में कौन से साइन है, माइनस. हमेशा बोला है मैंने, अगर दो टर्म्स है, तीन टर्म्स है, बीच में प्लस माइनस है तो डिस्ट्रीब्यूट होता है डेरिवेटिव. तो एक बार डेरिवेटिव किसके पास जाएगा, आपके log x द होल स्क्वायर के पास चला जाएगा, माइनस एक बार डेरिवेटिव किसके पास चला जाएगा, log x के स्क्वायर के पास चला जाएगा. ठीक है. अब यहाँ देखो, हमेशा मैंने बोला लेफ्ट साइड से डेरिवेटिव, यहाँ से तो दिख क्या रहा है, log का डेरिवेटिव 1/x होता है, बराबर. log x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/x होता है. लेकिन क्या ये यहाँ पे हम log का फंक्शन लगा सकते हैं सीधा सीधा, नहीं. क्यों, क्योंकि log x के पावर में क्या है, स्क्वायर है. तो सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, x रेज टू n का डेरिवेटिव कितना होता है, n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1. तो x की जगह पे कौन है, log x है, और n की जगह पे कौन है, 2 है. तो फॉर्मूला क्या बनता है, n इंटू मतलब 2 इंटू एक्स रेज टू मतलब log x रेज टू 2 माइनस 1. लेकिन ये तो x की जगह पे था, तो हमें उससे क्या करना पड़ेगा, फिर से डेरिवेट करना पड़ेगा. किसको, log x को, माइनस. अब यहाँ देखो, यहाँ लेफ्ट साइड से देखोगे तो क्या दिख रहा है, log दिख रहा है. ठीक है. अब यहाँ log x का फंक्शन लगा सकते हैं क्या, हाँ लगा सकते हैं. क्यों, क्योंकि ये जो स्क्वायर है वो किस पे है, x पे है. देखो क्वेश्चन फॉर्मूला किसका बनता है, log x का. तो ये जो x है ना, उसकी जगह पे है ये x स्क्वायर, बराबर. log के ऊपर पावर नहीं है, तो यहाँ पे log x सीधा सीधा लग जाएगा, यहाँ पे नहीं लगा क्योंकि तो होल स्क्वायर चल रहा था. ओके, ये इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ जब आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो फॉर्मूला क्या बनता है, 1/x. मतलब ये कितना हो जाएगा, 1/x. एक्स की जगह पे कौन है, एक्स स्क्वायर. लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, फिर से डेरिवेट करना पड़ेगा. ओके. अब ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ log x रेज टू 2 माइनस 1. डेरिवेटिव ऑफ log x सिंपली फॉर्मूला कितना होता है, 1/x माइनस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव. अगेन कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x रेज टू n का, n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1. मतलब कितना हो जाएगा ये, 2x, बराबर. क्या क्या कर सकते हैं इसमें, देखो ये x के साथ ये x कैंसिल हो सकता है, राइट. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ log x द होल डिवाइड बाय x माइनस, यहाँ पे न्यूमरेटर में सिर्फ 2 बचा और डिनोमिनेटर में एक x बचा. 2/x कॉमन भी आ सकता है ये स्टेप से. देखो 2 और x डिनोमिनेटर में कॉमन ले लो, यहाँ से 2 चला गया, मतलब न्यूमरेटर में क्या बचा, log x बचा. x तो यहाँ चला जा चुका है, माइनस यहाँ पे 2 चला गया और x भी चला गया, तो बचा कितना, 1. ये हो गया आपका फाइनल आंसर. ओके. सो एक्सरसाइज 1.1 डिफरेंशिएशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2 का 14th क्वेश्चन है ये. एक्सरसाइज 1.1. ओके. लेट y इज इक्वल्स टू साइन रूट एक्स. ओके. अब इसको करेंगे कैसे, देखो सबसे पहले कौन कौन से फॉर्मूला लगेंगे. आपको पता होना चाहिए कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस एक्स होता है. रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/2 रूट एक्स होता है. बस ये दो फॉर्मूलाज पता है तो ये क्वेश्चन बन पाएगा. तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन रूट एक्स, राइट. हमेशा मैंने आपको बोला है लेफ्ट साइड से आप फंक्शन देखना स्टार्ट करो. लेफ्ट साइड से फंक्शन देखो, कौन सा फंक्शन दिख रहा है, साइन का. साइन, और ये जो उसके आगे जितना कुछ भी है वो क्या हो जाएगा आपके लिए, एक्स हो जाएगा. साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस एक्स. तो साइन का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस. एक्स की जगह पे कौन है, रूट साइन रूट एक्स. क्लियर है तब तक. अब ये तो x की जगह पे है, तो मल्टीप्लाई करके हमें फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा किसका, जो x की जगह पे था, मतलब ये पूरे टर्म का. आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा है, राइट. अब क्या करेंगे, कॉस ऑफ रूट साइन रूट एक्स, ये तो ऐसे ही रहना पड़ेगा इसको. अब फिर से इस टर्म को डेरिवेट करना है. लेफ्ट साइड से देखो, पहली चीज क्या दिख रही है, रूट ऑफ अंदर कोई एक्स का फंक्शन है, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/2 रूट एक्स, तो वही लगेगा. तो 1/2 रूट एक्स की जगह पे कौन है, साइन रूट एक्स है, तो उसको फिर से डेरिवेट करेंगे. अभी आगे किसको डेरिवेट करेंगे, जो एक्स की जगह पे, एक्स की जगह पे कौन है, ये पूरा जो रूट के अंदर है, मतलब साइन रूट एक्स. क्लियर है इधर तक. अब क्या होगा, कॉस ऑफ रूट ऑफ साइन रूट एक्स इंटू 1/2 रूट
साइन रूट एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव, लेफ्ट साइड से देखो कौन सा फंक्शन दिख गया, साइन का फंक्शन, साइन का फंक्शन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो क्या लिखेंगे कॉस एक्स की जगह पे कौन है, रूट एक्स है, तो फिर से किसको डेरिवेट किया जाएगा, रूट एक्स को फिर से डेरिवेट किया जाएगा। क्लियर, आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये तो वैसे ही रहेगा ना, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ रूट ऑफ साइन रूट एक्स द होल, अब इसको डिवाइड में लिख देती हूँ क्योंकि दिस फंक्शन कॉस ऑफ फंक्शन इंटू वन कॉस ही देगा, 2 टाइम्स ऑफ रूट साइन रूट एक्स इंटू कॉस ऑफ रूट एक्स इंटू, ये तो सब वैसा का वैसा लिखा मैंने ये पूरा टर्म, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स कितना होता है 1/2 रूट एक्स। किसी के दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि ये टर्म और ये टर्म आपस में कैंसिल, नहीं, ये कॉस का एंगल है, ये एंगल की जगह पे है पूरा टर्म, ठीक है, और ये इंडिविजुअल है तो कुछ कैंसिल नहीं होगा। therefore dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, तो न्यूमरेटर में क्या क्या है देखो, न्यूमरेटर में है कॉस ऑफ रूट ऑफ साइन रूट एक्स इंटू कॉस ऑफ रूट एक्स बराबर, डिनोमिनेटर में कौन कौन है, 2 इंटू 2 4, एक तो ये रूट का फंक्शन है रूट साइन रूट एक्स इंटू एक तो ये सिर्फ सिंगल रूट एक्स का फंक्शन है। क्लियर है, तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर।